यहाँ पर बालाजी महाराज लंकिनी को मार करके जो गेट पर रावण ने खड़ा किया था, जिस लंकिनी को, क्योंकि लंकापति रावण ऊपर से पूरी लंका पर दृष्टि डाल सकता था, लेकिन नीचे देखने वाले के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो लंकिनी को लंकापति रावण ने खड़ा किया था। अब लंकिनी से वाद विवाद हुआ, लंकिनी से हनुमान जी महाराज का झगड़ा हुआ। लंकिनी को बालाजी महाराज ने यहाँ पर मुक्ति प्रदान की। हनुमान जी महाराज अंदर गए। जैसे लंका में प्रवेश किया कि प्रवेशी नगर कीजिए सब राजा राती कौशलपुर राजा, हनुमान जी महाराज अंदर गए। लंका में बहुत सारे मकान बने हुए थे। अब पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, है ना, सोलर सिस्टम भी नहीं था, ये सोलर पैनल्स भी नहीं थे। तो क्या होता था, मशालें जली हुई थी। जितने भी मकान बने हुए थे लंका नगरी में, सभी पर मशाल जली हुई थी। लेकिन बालाजी महाराज जैसे जैसे अंदर गए, हनुमान जी महाराज ने देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे चाहता अग्नित जोधा, लेकिन गया हो दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सो नाही। हनुमान जी महाराज ने देखा एक भवन बड़ा अलग है। वो मकान किसका था? लंका में एक ही मकान ऐसा था जो अलग था थोड़ा सा। किसका था? जिनका था, हाँ, विभीषण जी महाराज का। लेकिन हनुमान जी महाराज को ये बात पता नहीं थी। आगे चलते मनोहर राम नाम अति सुंदर अजय रघुराई माया के असिरज नहीं जाए। सुनिए, जब बात विजटा और माँ सीता के बीच वार्तालाप हो रहा था, वार्तालाप चलते गया। हनुमान जी महाराज ने देखा कि हो न हो इस अशोक के वट वृक्ष के नीचे ही माँ सीता बैठी है। हनुमान जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए, पेड़ पर बैठे हैं और पेड़ पर से हनुमान जी महाराज ने निशानी दी। क्या? हाँ, मुद्रिका, अंगूठी, जिस पर लिखा हुआ था राम। क्या लिखा हुआ था? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अकबर बाबर का जमाना गया। हाँ, थोड़ा जोर से। क्या लिखा हुआ था? हाँ, कहते हैं ना कि न जाने कितने 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 दिलों को सुरूर मिल गया। आखिरकार 500 वर्ष बाद हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना घर मिल गया। हम तो अपने बिल्डिंग पर बिल्डिंग तानते जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने वहां पर कैसी तपस्या की है वो हम लोग ही जानते हैं। तो राम कहने में शर्म नहीं होना चाहिए। जब मुद्रिका पहुंची मां सीता के पास, तो लंका में रावण नित्य प्रति इस प्रकार के कार्य करता था अपनी माया से। कभी खुद लक्ष्मण जी बन के आ जाता था, कभी राम जी का वेश रख लेता था। तो मां सीता को संकोच हुआ कि कहीं आज भी ऐसा तो नहीं। लेकिन वहां पर बालाजी महाराज ने आगे क्या किया वो देखिए। राम रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्रवणा मत जी कथा सुहाई, कहीं तो प्रगट हो कि न भाई। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। नर बानर की संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। जो आवई मर कटे कटे कहाई, पहलो जब जाती त्रासा। असे कही विघसिता बोरे लाई, मंदोदरी हृदय कर चिता। देखे हो सभा बड़ी असी पाई, रम पूजिसी सचिव उचित मत कहो। रमा जीते हो सुरासुर तव शमनाही। रमा सचिव वेद गुरु तिनि जोरा, गगर मारी भारी, घाटी चढ़ी न हो
हारी वो चंदा कसी भरी लाऊं जमुना को पानी। ये जो गणगौर का त्योहार होता है ये शिव और पार्वती से रिलेट करता है। हम लोग कहते हैं ना शिवरात्रि के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं? शिव जी का विवाह? नहीं, वो गलत है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ कि कौन बड़ा, तब भगवान का जो लिंग स्वरूप प्रकट हुआ था दोनों के बीच में, शिवरात्रि के दिन वह प्रकट हुआ है। भागवत जी तो सुनी होगी ना आपने, ये भागवत जी में बताया जाता है। बात तो वही है ना कि हम लोग अपने शास्त्रों को मानते तो हैं लेकिन इनको कभी पढ़ने का प्रयास नहीं करते हम लोग। आगे पाठ और पीछे वही वाली चीज होती है। और ये जो चैत्र की नवरात्रि होती है इसमें शिव विवाह मनाया जाता है, जो राजस्थान में बड़े हर्षोल्लास से वहां पर भी मनाया जाता है। और खंडवा इधर आप चले जाओ 80 किलोमीटर दूर, तो खंडवा के आसपास के जितने गांव हैं यहाँ पर 9 दिन का उत्सव, जैसे नवरात्रि हम लोग मनाते हैं वैसे 9 दिन का उत्सव गणगौर का मनाया जाता है। आइए माँ के चरणों में एक हाजिरी लगाते हैं और उसी भजन पुष्प के माध्यम से बाबा के पाठ को आगे बढ़ाएंगे 45वें दोहे से। अरे पियर को बेड़ो चढ़ावती टीकी, रोयण बाई कर श्रृंगार वो चंदा, कसी भरी लाऊं जमुना को पानी। गरबा करते आता हो तो आप लोग गरबा कर सकते हैं बिना शर्म के, बिना झिझक के, है ना। ये मत सोचना कि हम लोग निर्माण में नए नए आए हैं तो यहाँ पर नाचते सभी को आता है, ये तो मुझे भी पता है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। बोले गणगौर मात की। कहीं करत दंड बद देखा तुरंत